Students, welcome to our YouTube channel Gyan Manjri Modern School. Myself Bhumi Mujpra. Today we start our first chapter of computer subject of standard 6. First topic of unit number 1, Introduction to Computers, is what is a computer. Our first topic is what is a computer. Do you know about what is computer and how computer looks like? आपको पता है कि कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है और कंप्यूटर कैसा दिखता है? वो तो आप सब ने देखा ही होगा, रेलवे स्टेशंस पे, स्कूल में, हॉस्पिटल्स पे, कई जगह पे, अभी तो घर पे भी सबके होते हैं। आप कहीं भी जाते हो तो आपने कंप्यूटर का यूज़ देखा होगा और कंप्यूटर को भी देखा होगा। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर कंप्यूटर की दिखाती हूँ कि कंप्यूटर किस किस पार्ट से बना हुआ है। Look here students, there is a picture of a computer and computer's parts. First one is a monitor, CPU box, keyboard, mouse and printer. So computer made up with these some devices like CPU, keyboard, mouse, monitor and printer. ये सब CPU बॉक्स, मॉनिटर जो है वो एक कंप्यूटर के ही पार्ट्स हैं। ये जो कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स हैं उसमें मॉनिटर की स्क्रीन पे हम जो भी हम इनपुट करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं वो हम देख सकते हैं। कीबोर्ड में से हमें जो भी हमारा कोई भी डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर में बनानी है उसको हम टाइप कर सकते हैं। CPU बॉक्स में हम जो टाइप करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर्स को देते हैं उसका आउटपुट यानी कि जो आपको उसका रिज़ल्ट चाहिए वो देखने की सारी जो प्रोसेस है वो CPU बॉक्स में होती है। और जो माउस है, माउस के हेल्प से आप कोई भी कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है, मॉनिटर है, उस पर दिखाए जाते कोई भी आइकॉन्स है या फिर कोई फोल्डर है, कोई इमेज है, उसको आपको ओपन करना है, क्लोज करना है तो वो आप इजीली माउस से कर सकते हैं। उसको मूव करना है तो भी आप कर सकते हैं। और प्रिंटर की हेल्प से आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसकी आप प्रिंट निकाल सकते हैं पेज पे। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर और ये सारे हैं कंप्यूटर के पार्ट्स। नाउ गेट बैक टू अवर टॉपिक। अवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which is made up of devices used for input, processing and storage and output. I repeat this line, a computer is an electronic machine. कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है which is made up of devices used for input, processing, storage and output. ये जो input, processing, storage और out है ये सारी प्रोसेस करने के लिए जो डिवाइस है उससे जो बनता है उसको कंप्यूटर कहा जाता है और कंप्यूटर है वो इन सारी चीज़ों से बनता है। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट। ये इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट क्या होते हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट इज इनपुट। व्हाट इज इनपुट? Data entered into a computer is called input. It could be a numbers, letters, pictures or even sounds. जो कोई भी डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर हम एंटर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कोई भी कीबोर्ड की जो की है उसको प्रेस करके, तो उसको नंबर्स, लेटर्स, पिक्चर्स और Next is processing. When the computer works on data according to the instruction is called processing. जो कंप्यूटर है वो डेटा के मुताबिक जो भी काम करता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी सम है वो डाला है कंप्यूटर में कैलकुलेट करने के लिए, तो
वो कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर की जो सारी प्रोसेस होती है, आपको वो उस कैलकुलेशन का आंसर देने के लिए उसको वो जो सारी इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर आपने दी गई है और कंप्यूटर फॉलो करता है, उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज, where data is stored, or we can say that data is saved, it called storage device or storage। जहाँ पर हम अपना डेटा है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव करते हैं और उसको स्टोरेज करते हैं, तो हम उसे स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अ आउटपुट। इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। It is displayed by monitor और printed by a printer। जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी गई है कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, वो जो जनरेट होता है इंफॉर्मेशन, वो डेटा को प्रोसेस करता है, और जो हमारी आंसर है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, वो हमें जो देता है उसको आउटपुट बोलते हैं। इट इज़ डिस्प्लेड बाय मॉनिटर। मॉनिटर पे हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। एंड प्रिंटेड बाय अ प्रिंटर। जो प्रिंटर है उसमें हम प्रिंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अ कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन और आउटपुट। जो हमने अभी आउटपुट की डेफिनेशन देखी है ऊपर, वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ अ प्रोग्राम, इसमें बोला है कि इनपुट डेटा विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम टू जनरेट इंफॉर्मेशन। तो जो प्रोग्राम है वो क्या है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ लॉजिकल इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क और वर्क ऑन द डेटा इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन की जो सेट है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के, जो एक से ज़्यादा लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है उस पर वर्क करता है, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये था हमारा व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ टू कंप्यूटर में फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जो फीचर्स है वो कौन कौन से हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टू कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। जो शब्द है कंप्यूटर वो कंप्यूट पर से आया है। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो वाला कैलकुलेट। इनिशियली कंप्यूटर्स वेर यूज्ड ओनली टू परफॉर्म अ बिग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। कंप्यूटर है वो बहुत ही बड़े और कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस है उसको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। बट टुडे अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू रीड, राइट, ड्रॉ एंड परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस। इसके अलावा कंप्यूटर में हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और अलग अलग फंक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर वी कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। हम कंप्यूटर की मदद से बहुत ही जो बड़े और कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस है उसको हम बहुत ही आसानी से और जल्दी कर पाता है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो कंप्यूटर है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा उसको कहते हैं कि डेटा क्यों ना हो। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट फीचर है स्पीड। आवर फर्स्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर इज स्पीड। स्पीड यानी कि जो हम बोलते हैं झड़प। जितनी जल्दी कंप्यूटर वर्क कर सकता है उतनी जल्दी हम कभी वर्क नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम देखेंगे फीचर ऑफ कंप्यूटर में हमारा फर्स्ट फीचर और स्पीड।
A computer has a fantastic speed of performing any task. जो कंप्यूटर है वो अपनी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है, कंप्यूटर की स्पीड कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए। इट कैन परफॉर्म इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। कोई भी कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, फिर भी उसको हम क्विकली और एक्यूरेटली उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 125 बाय 7, you will need a few minutes to give the answer, and that answer could even be wrong, but a computer will give you the correct answer in a few seconds. So students, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 125 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसको जो कैलकुलेशन ये वाला है उसका आंसर ढूंढने में आपको कुछ मिनट्स लग सकते हैं और वो रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर है वो कुछ ही सेकंड्स में, इन अ फ्यू सेकंड्स दे विल गिव अस अ करेक्ट आंसर। तो ये थी स्पीड। नेक्स्ट वन इज टायरलेसनेस। टायरलेसनेस मीन्स कि कभी थकता नहीं है। टायर्ड हम लोग थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर है वो कभी नहीं थकता। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड। इट कैन डू द सेम वर्क रिस्पेक्टेडली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट गेटिंग टायर्ड। जो कंप्यूटर है वो कभी थकता नहीं है। इट कैन डू द सेम वर्क रिपीटेडली। आप कई घंटों तक एक ही तरह का काम कंप्यूटर को दे देते हैं तो वो करता ही जाएगा, लेकिन कभी भी थकेगा नहीं। इसलिए इसको टायरलेसनेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, a computer can work continuously without making any mistakes. A computer makes mistakes only when wrong data or instructions are entered into it. कंप्यूटर है वो कंटिन्यूसली कोई भी गलती किए बिना वर्क कर सकता है, कोई भी मिस्टेक किए बिना। A computer makes mistake only when wrong data or instructions are entered into it. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो क्वेश्चन है, आपको जो सम सॉल्व करना है, कोई कैलकुलेशन करना है, उसका क्वेश्चन ही आपने कंप्यूटर में गलत डाला है तो वो उसका आंसर गलत ही देगा। अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा है वो आप कंप्यूटर में राइट डालते हैं तो कंप्यूटर कभी उसका आंसर रॉन्ग नहीं देगा। Thus, we can say that accuracy and reliability are the most important feature of a computer. Accuracy है वो कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि कंप्यूटर है वो कभी गलती नहीं करता। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सम हो, उसका वो रॉन्ग आंसर नहीं देता। Repetitiveness, when you do the same work repeatedly for a long time, you not only get bored and tired, but also your speed of doing the work reduces gradually. आप कई घंटों तक काम कर रहे हैं, कई घंटों तक कर रहे हैं तो आप थक जाओगे, बोर हो जाओगे और आपकी जो स्पीड है काम करने की वो भी कम हो जाएगी। बट अ कंप्यूटर कैन कंटिन्यूसली डू रिपीटेटिव वर्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक ही तरह की स्पीड और एक्यूरेसी को लेके कई घंटों तक काम कर सकता है।
Next is storage. A computer can store a large amount of information. This information could be text or even pictures. It can store thousands of pages of data. जो कंप्यूटर है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर कर सकता है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर है वो कई तरह के डेटा है उसको उसमें सेव कर सकता है, यानी कि उसमें स्टोर कर सकता है। इट कैन स्टोर थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ डेटा। थाउजेंड्स ऑफ पेजेस ऑफ डेटा है, फिर भी वो कंप्यूटर उसमें सेव कर सकेगा। यू कैन रिट्राइव, यानी कि गेट बैक दिस डेटा वेन एवर यू नीड इट। अगर आपको कई साल हो गए, आपने कोई कंप्यूटर में, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंप्यूटर में कोई डेटा डाला है, ठीक है, अभी आज मैं कोई डेटा डाल रही हूँ, कोई कुछ ये फॉर एग्जांपल ये फीचर्स ऑफ कंप्यूटर ही ले लीजिए। मैंने फीचर्स ऑफ कंप्यूटर है वो उसमें टाइप करा है कंप्यूटर में कीबोर्ड्स की मदद से, और उसमें हमने स्टोर कर लिया है। ठीक है, फिर आज से मैं लेके 10 साल के बाद अगर यही वाला पेज जो मैंने अभी अभी टाइप किया है वो मैं वापस अगर लेना चाहती हूँ, वापस मैं देखना चाहती हूँ, तो वो मैं कभी भी देख सकती हूँ। मुझे जब भी चाहिए कंप्यूटर है वो मुझे वो वापस देगा। नेक्स्ट वन इज वर्सेटिलिटी। As you already know, a computer is used in schools, offices, banks, airports, railway stations, hospitals and in many other fields. आप सब जानते ही हैं कि कंप्यूटर है वो कई जगह पे यूज़फुल है। स्कूल, ऑफिसेस, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स एंड इन मैनी अदर fields. In this age of electronic communication, computers are used to share or exchange information. In this age of electronic communication means कि जो communication है इलेक्ट्रॉनिक की, उसमें भी कंप्यूटर है वो डेटा और इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सचेंज करने के लिए यूज़फुल है। कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस सिटीज़ और कंट्रीज आर कनेक्टेड विद द वन अनदर। जो कंप्यूटर है वो सिटीज़ और कंट्रीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। जो सिटीज़ और कंट्रीज़ की अलग अलग जो ऑफिसेस है उसमें अगर आपको एक डेटा यहाँ से, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी डेटा है वो यहाँ से आपको दिल्ली भेजना हो, लंदन भेजना हो, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टू फॉर्म अ नेटवर्क। दिस वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क इज़ नोन एज द इंटरनेट। जिस माध्यम से कंप्यूटर में डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको इन्फॉर्मेशन को आप भेज सकते हैं, वो जो माध्यम है, जो नेटवर्क है, उसको आप इंटरनेट बोल सकते हैं। सबको पता ही होगा कि इंटरनेट क्या है, क्योंकि अभी आप 1.5 साल से 1 साल से आप जो ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हैं स्कूल का, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से ही हम यहाँ से आपको वीडियोस भेजते हैं और आप घर पे बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एजुकेशन के लिए भी ये यूज़फुल है इंटरनेट। ठीक है, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। जो ईमेल है वो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इंटरनेट का। इट इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस और इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर यूजर्स अक्रॉस सिटीज़ और कंट्रीज़ इन अ फ्यू सेकेंड्स। अगर मुझे कोई भी मैसेज है वो यहाँ से कोई भी देश है, कोई भी शहर है, वहाँ पे अगर मुझे भेजना है तो इन अ फ्यू सेकेंड्स,
थोड़ी ही सेकंड्स में ये मैं यहाँ से कोई भी जो डेटा है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ से वहाँ तक भेज सकती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे जो सारे के सारे जो फीचर्स है कंप्यूटर के वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है उसके एडवांटेजेस क्या है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है, तो वो हम अभी देखेंगे। So now let's get start advantages of a computer. Our first advantage of computer is greater efficiency. Computers help people to do their work more efficiently. For example, in offices, computers are used to maintain accounts, keep records, etc. All the work is done accurately in a short time. ग्रेट एफिशिएंसी यानी कि आपका जो अकाउंट का या फिर आपका ऑफिस का कोई भी जो काम है वो उसको जो कंप्यूटर है उसमें उसका रिकॉर्ड हम रख सकते हैं और थोड़े ही टाइम में हम बहुत ही ज़्यादा जो डेटा होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं, उसके साथ वर्क कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बच सकता है कंप्यूटर में कुछ भी करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ बेटर सर्विसेज। बेटर सर्विसेज यानी कि जो हमें सेवा देता है कंप्यूटर वो उसकी बहुत ही अच्छी है। विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट, रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स हैज़ बिकम ईजियर। हम जहाँ पे आप कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे तो कई लोग गए होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कंप्यूटर का कैसे यूज़ होता है, तो हम जो हमारी जो टिकट्स है उसको हम रिज़र्व कर सकते हैं और जो हम उसको जो रिजर्वेशन वहाँ पे जाके हम जो करवाते हैं वो कंप्यूटर के मदद से वो लोग इजीली कर सकते हैं और इंटरनेट के यूज़ से हम घर पे बैठ कर के भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। In banks, computers are used to keep accounts of depositors and provide them quick services. Use of computers in offices, hotels, hospitals and other places have reduced the workload and also given a better services to people. जो ऑफिसेस, होटल्स और हॉस्पिटल्स और जो कोई भी अलग अलग प्लेस है वहाँ पे वर्कलोड को घटाता है कंप्यूटर और लोगों को अच्छी सर्विस देता है। नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज़ अ एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर का, इंटरनेट का क्या यूज़ है वो तो आप अब सब लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्योंकि आप अभी तो ऑनलाइन ही लेक्चर्स अपने अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर का यूज़ कैसे होता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कंप्यूटर्स आर यूज इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू टीच ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे कहा गया है कि कॉलेज, स्कूल में जो सब्जेक्ट्स है जो भी सारे उसको पढ़ाने के लिए एजुकेशन जो है उसमें कंप्यूटर यूज़फुल है। लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स इज़ नॉट ओनली ईजी एंड क्विक बट ग्रेट फन टू। कंप्यूटर में पढ़ाई करना वो बहुत ही बड़ा फन है। Entertainment. Computers are used to listen to music, watch movies or cartoons and even play games. Computers are also used to compose music. एंटरटेनमेंट में जो कंप्यूटर का यूज़ है वो हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और जो हम म्यूज़िक है उसको भी कंपोज कर सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं और जो गेम्स है वो भी हम देख सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट चैप्टर का हमने आज
क्या पढ़ाया है, तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, हमारे जो कंप्यूटर के जो सारे फीचर्स थे वो हमने यहाँ पे पढ़ाया है। वो फीचर्स में था स्पीड, टायरलेसनेस, एक्यूरेसी, रिपीटेटिवनेस, स्टोरेज और वर्सेटिलिटी। फिर हमने देखे हैं सारे के सारे हमारे कंप्यूटर के एडवांटेजेस, उसमें थी ग्रेटर इफ़िशियंसी, बेटर सर्विस, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।